नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस में कन्हैया कुमार को लेकर कलेश मच गया है। कन्हैया कुमार के पुराने बयान जिस तरह से वायरल हो रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस को अब यह दिखने लगा है कि पूरी कांग्रेस अब कन्हैया कुमार और वामपंथियों के मुद्दे पर घिरने वाली है। आज मोदी जी ने भी एक रैली में जिस तरह से वामपंथियों के द्वारा बनाए गए कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस को घेरा, इसके बाद कांग्रेसियों को लगने लगा है कि अब उनका किसी भी सीट पर जीत पाना बहुत आसान नहीं है। यह पहले ही टफ कंपटीशन बताया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा पूरा होता दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जिस तरह से मोदी जी ने अटैक किया है इस मुद्दे को लेकर कि पूरी कांग्रेस का वामपंथीकरण हो गया है, इस मुद्दे पर कांग्रेस पहले से ही गिर रही थी। और जिस तरह से कन्हैया कुमार के वीडियो वायरल हुए, पुराने बयान जिसमें वो कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं, देश के मुद्दे पर वो देशद्रोही भाषा बोल रहे हैं, अब इस मुद्दे को लेकर के जमीन पर कांग्रेस ने उतरकर कांग्रेसियों ने कन्हैया कुमार के विरुद्ध मिंटो रोड, जो दिल्ली में कांग्रेस का कार्यालय है, उसके बाहर प्रदर्शन किया। यह कार्यालय उदित राज का था और उदित राज का भी विरोध हो रहा है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि एक बाहरी को यहां दिल्ली से लड़ाया जा रहा है, जबकि मात्र 3 सीट पर, कुल 7 सीटें हैं लोकसभा की दिल्ली में, जिसमें से 3 सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी उतर रहे हैं। 4 सीट आम आदमी पार्टी को समझौते के तहत दी गई हैं और इस 3 में भी एक कन्हैया कुमार हो गए, एक पर हो गए उदित राज, जिन दोनों का जीतने का कोई दूर दूर तक चांस दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें, उत्तर पूर्वी सीट से मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिनकी लोकप्रियता पूरे बिहार के लोगों में और उत्तर प्रदेश के लोगों में इतनी है कि लगभग 4 लाख वोटों से पिछली बार वो जीते थे। अब ऐसे में कन्हैया कुमार, जो बिहार के रहने वाले बेशक हैं, लेकिन बिहार में जिस तरह से उनकी जमानत जब्त हुई, यह माना जा रहा है कि दिल्ली के अंदर तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और दिल्ली में ही जेएनयू है जहां इस कन्हैया कुमार के वीडियो वो वायरल हुए थे, जब ये देश के टुकड़े टुकड़े करने के जो नारे लगाने वाले लोग हैं उनको लीड कर रहा था। दिल्ली में इस बात को लेकर पहले से ही गुस्सा था। कन्हैया कुमार, जिसको अरविंद केजरीवाल की शय पर जेल जाने से बचाया गया, यह पूरी तरह एक्सपोज हो गया और यह पक्का है कि इस बार दिल्ली में मनोज तिवारी के सामने ये कन्हैया कुमार की तो जमानत जब्त होगी। कन्हैया कुमार को बिहार से दिल्ली लाने का यह किसका फैसला था, इसको लेकर भी आक्रोश है। जब बिहार में जिसकी दाल नहीं गली, जहां बहुत कोशिश की गई थी कन्हैया कुमार के द्वारा, पूरा इसका एक टूल किट, जो अपना जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो पूरा मैदान में उतरा था और एक बड़ा पैसा खर्च किया गया था बिहार में इसकी कैंपेनिंग को लेकर, लेकिन कोई दाल नहीं गली बिहार में भी। तो सोचिए दिल्ली में लोगों को कैसे मूर्ख बनाएंगे। दिल्ली के लोग तो पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं और जागरूक भी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा भी है और आम आदमी पार्टी, दोनों लोग एक दूसरे को गाली देते थे। आम आदमी पार्टी को कांग्रेसी खराब बता रहे थे और अभी तक तो कह रहे थे कि ये शराब घोटाला करने वाला आपिया है, यहां तो देखिए किस तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं। और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि ईडी सीबीआई को बंद कर दो अगर सोनिया गांधी को जेल में नहीं डाल सकते। आज वो दोनों एक मंच पर हैं और इसलिए जनता ये समझ रही है कि उनकी वोट लेने के लिए ये जनता को मूर्ख बनाते हैं और इसीलिए जनता ने तय कर लिया कि दिल्ली की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलनी है, जैसा कि पिछली बार हुआ है। इस बार तो कुछ चीजें प्लस में है और वो ये कि एक तो अरविंद केजरीवाल के घोटाले, शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, और अब उस पर यह कि जो फ्री की योजनाएं थी वो खोखली साबित हो रही हैं। कोई फ्री में नहीं है, सबके घरों में बिल आ रहा है और उस पर कांग्रेस का पूरी तरह से मौन रहना। जितने भी अरविंद केजरीवाल के घोटाले हैं उस पर केवल और केवल अगर कोई मुद्दे को कोई बना रहा है, केजरीवाल के विरोध में यदि कोई सड़कों पर उतर रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी। कोरोना काल आया, उस समय भी कांग्रेस कहीं दिल्ली में दिखाई नहीं दी। अरविंद केजरीवाल की ऑक्सीजन खत्म हो गई अस्पतालों की, कहां कोई व्यवस्था नहीं थी और हाथ खड़े कर दिए कि साहब हम कुछ कर नहीं सकते। उस समय याद करिए, दिल्ली वालों को तो अच्छी तरह याद है कि अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी बसों को गली मोहल्ले में लगा दिया था और अनाउंसमेंट करा दिया रिक्शा लगाकर कि आनंद विहार बस अड्डे से योगी जी ने बसें लगाई हैं, जिन जिन को उत्तर प्रदेश जाना हो आपके लिए बसें फ्री हैं। जबकि ये फेक अनाउंसमेंट था
और लोगों को भरकर बसों में आनंद विहार बस अड्डे में छोड़ दिया गया था। कोरोना काल में छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं पूरी पूरी रात आनंद विहार बस अड्डे के वहां आसपास खड़ी रही। मैंने अपनी आंखों से वो नजारों को देखा है और वो लोगों को याद है कि किस तरह से मुसीबत के समय में बिहार और यूपी के लोगों को ना तो कांग्रेस ने मदद करी, ना आम आदमी पार्टी ने मदद करी। मदद की तो योगी आदित्यनाथ जी ने की। रोडवेज की बसों का अरेंजमेंट किया गया, बसें लगाई गई और जो भी जहां का रहने वाला था, यानी उत्तर प्रदेश में कहीं का रहने वाला था, उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए और उसके बाद उनको घरों को भेजा गया। जो बिहार के रहने वाले थे उनको बिहार बॉर्डर तक छोड़ने की व्यवस्था की गई। और इसलिए लोगों का कहना था कि मुसीबत में अगर कोई हमारे काम आया, हमारी जान की परवाह किसी ने की, वो था भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले ही मनोज तिवारी को लोगों ने भारी मतों से जिताया था, लेकिन उसके बाद तो अब लोगों की और ज्यादा उम्मीदें बीजेपी से बढ़ी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की योजनाएं हैं, भले ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने वो किसी पर लागू ना होने दियो। दिल्ली में आप देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड वो लागू नहीं है, किसी को फ्री का आवास जो कि केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत है, शहरी विकास मंत्रालय जो केंद्र का है, वो हरदीप पुरी जी के द्वारा इनिशिएट लिया गया। तो कालका जी में 3000 फ्लैट, जहां झुग्गी वहीं घर, उस योजना के तहत उनकी जो चाबी सौंपी गई वो मोदी जी ने सौंपी थी। और ऐसा आप देखें कि अगर अरविंद केजरीवाल की जगह यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती दिल्ली में, तो निश्चित जानिए कि यह लाभ लाखों लोगों को मिलता। 3000 लोगों को जहां झुग्गी वहीं घर, उस योजना के तहत जो फ्लैट मिले हैं, वो फ्लैट मैंने देखे हैं। फ्लैट के अंदर फर्स्ट क्लास टाइल लगी है, रसोई है, सेल्फ है और सेल्फ पर पत्थर लगा है। उस जो फ्लैट है उसकी मार्केट वैल्यू अगर बात करें कालका जी में, आप भी अगर कोई दिल्ली में रहता हो, कालका जी में 2 रूम सेट फ्लैट की अगर आप कीमत पता लगाएंगे तो 30 से 40 लाख से नीचे नहीं है। यानी 40-40 लाख का फ्लैट 3000 झुग्गी में रहने वाले गरीब जो यूपी और बिहार के थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार ने दिए। और इसके कारण से जो लोग गांव के रहने वाले हैं वो देख रहे हैं कि गांव में पिछले 3 साल से उनको फ्री का राशन मिल रहा है, उनको उज्ज्वला गैस मिली है, किसानों को सम्मान निधि मिली है। और इसी तरह गांव में जो कच्चे मकान में रहते थे, झोंपड़ी जिनकी है, पक्का लेंटर नहीं है, उनको चाहे वो यूपी के हों चाहे बिहार के हों, उनको 2.5 लाख रुपया गांव के अंदर मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से मिला है। और इसके कारण से ये जो उत्तर पूर्वी सीट है, इस पर निश्चित रूप से अब की बार जो मनोज तिवारी है वो पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। और इसी बात को देखते हुए कांग्रेसियों में गुस्सा है कि एक तो पहले ही हालत खराब है, उसमें ये कन्हैया कुमार को यहां मैदान में ले आए, जिसके कारण पूरी कांग्रेस घिरती दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल कन्हैया कुमार के वो जो वीडियोज हैं, उनको पूरे चुनाव कैंपेन में पूरे देश के अंदर वायरल कर रहे हैं। और इसीलिए कांग्रेस के अंदर से एक गुस्सा फूटा कि भैया इसको वापसी किया जाए। अब देखना होगा कि दिल्ली की जो 3 सीटें कांग्रेस के खाते में है, क्या वहां पे उदित राज और कन्हैया कुमार को कांग्रेस वापसी करेगी? लगता तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आज कांग्रेस के राहुल गांधी जो हैं, उनके चारों तरफ जो कोठरी है, जो उनकी टोली है, उसको पूरी तरह से वामपंथियों ने कैप्चर किया हुआ है। तो उम्मीद नहीं है कि किसी वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति का टिकट कट सके। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के अंदर से जिस तरह का अब यह आक्रोश फूटा है, इसका असर पूरे देश में दिखाई देगा। क्योंकि देश की राजधानी से जो शुरुआत ये हुई है, पूरे देश के अंदर एक बात तो मैसेज जा ही रहा है कि कांग्रेस में जो टिकटों का बंटवारा है वो भी बहुत सोच समझकर कोई नहीं दे रहा है। अब कौन इसको कर रहा है ये तो कांग्रेस ही कोई बताएंगे। लेकिन पिछले दिनों जो बड़े प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर और मीडिया में आकर जो चीजें अंदर की बताई हैं, जिस तरह से हमने देखा है कि महाराष्ट्र के एक बड़े नेता कांग्रेस के, वो कांग्रेस छोड़ करके चले गए और उन्होंने जिस तरह की पोल पट्टी खोली कि कांग्रेस के अंदर 4-4 गुट बने हुए हैं और हर नेता अपने गुट को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। तो उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश, इस तरह से कई चौकड़ियां हैं। तो फिर सभी की अपनी अपनी टोली लगी हुई है, लेकिन इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल
जनता को मूर्ख बनाकर वोट लूटकर और उस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की सभा में बोला है। इनकी विचारधारा यही है कि यहां पर जो एक एम बोलते हैं जिसको, बस उसको आगे बढ़ाएं। तो आप अब जिस तरह से आक्रोश है कांग्रेस को दिखने लगा है कि उनका तो 50 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल है। इस बार कांग्रेस को जो अनुमान लगाया जा रहा है 30 से 35 सीटें इस चुनाव में मिलने वाली हैं और इसी को लेकर अब कांग्रेस ही अपना भविष्य तलाश रहे हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, अब ये खबरें आपको फिर से बता रहा हूं कि दिल्ली के 2 बड़े लीडर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। यह बात अलग है कि बीजेपी उनको शामिल करती है कि नहीं, क्योंकि सीटों पर घोषणाएं हो चुकी हैं। ऐसे में किसी सीट को बदलना यह सरल नहीं है और यह भारतीय जनता पार्टी करने वाली भी नहीं है कि कोई बाहर की पार्टी से आए और उसको आते ही टिकट दे दे, और वो भी ऐसे बंदे को जिसका बीजेपी से कोई लेना देना अभी तक नहीं रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया है कि अपनी विचारधारा के लोगों को ही पार्टी में शामिल किया जाएगा और उसको यह कहा जाएगा कि कुछ दिन आप पार्टी में रहिए, काम करिए, आगे भविष्य में देखा जाएगा कि आपके लिए क्या सीट तय की जाएगी या क्या स्थिति आपकी पार्टी में रहेगी। बहरहाल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पड़ला भारी दिखाई दे रहा है। पहले चरण के चुनाव के ट्रेंड को देखते हुए पूरे देश के अंदर यह मैसेज गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है, जो उन्होंने नारा एनडीए के लिए दिया है, इस बार 400 पार। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।